पहले 2 दिन मैंने इस जगह को अच्छे से महसूस किया। पता नहीं, पर शायद किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि कसार देवी किसी वैन एलन बेल्ट के फिनोमिना के अंडर आता है, जो इस जगह को मेडिटेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए एकदम सही जगह बनाता है। इस महफिल में दोबारा अर्जी देने का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो में हम अपने अंदर उठ रहे सवालों के कुछ जवाब ढूंढने कसार देवी पहुंचे थे। यहाँ 2 ही दिन में मैंने अपने अंदर उठ रहे बहुत से सवालों के जवाबों को अपने आसपास महसूस किया। पता नहीं कैसे, पर मैंने इतनी शांति शायद ही कहीं इतने अच्छे से महसूस की थी। मैंने इन बीते सालों में सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंसेस ही लिए हैं। फिर जाके थोड़ा सा समझ आया कि क्या दिल को एक्चुअली अच्छा लगता है और क्या सिर्फ ज़रूरत है। हर बात पे बहुत ज़्यादा सोचने की बीमारी हो गई थी मुझे। फिर बाद में देखा कि सिटी लाइफ में आधे से ज़्यादा लोग इस बीमारी का शिकार थे, तो इसलिए ज़्यादा सोचने से बचने के लिए मैं अक्सर पहाड़ों पे आ जाता हूँ। मैं एक दिन स्टे कंटिन्यू कर लिया है अभी फ़िलहाल। कल यहाँ पे जो पूरे नज़ारे थे वो बहुत ही अलग किस्म के हो गए थे। कभी बादल आ रहे थे, कभी जा रहे थे। कि मॉनसून टाइम में ये सब बहुत ही कॉमन है। लाइक जो बादलों का खेल चलता है वो मन को बहुत शांति देता है। तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही अलग होता है दोस्तों पहाड़ों का, विच आई हैव स्टार्टेड इन्जॉइंग। और मैं एक्चुअली बहुत पहले से भी ये लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा था, बट शहरों में कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं वो उस तरीके से नहीं चलती हैं, तो हम लोग फिर ये स्टेट एंजॉय नहीं कर पाते। इस स्टेट को एंजॉय करने के लिए ये बेस्ट जगह होती है पहाड़। हॉस्टल्स में रहने की वाइब भी अलग होती है। वैसे मैंने इस हॉस्टल में एक प्राइवेट रूम लिया हुआ है। सिर्फ 2 ही दिन में इस हॉस्टल के पूरे स्टाफ से बढ़िया कनेक्शन हो गया था। सारे सेम वाइब के बंदे थे। इट्स टाइम टू लीव फॉर कसार देवी टेम्पल, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर ट्रैवलर हाइव हॉस्टल। और हम यहाँ से वॉक करके जाने वाले हैं। गाड़ी से करीब 5 से 7 मिनट लगेगा, पर हम गाड़ी को नहीं लेके जाएंगे बिकॉज एज यू ऑल नो दैट वी लाइक टू वॉक। कीप फॉलोइंग इट। टी पॉइंट जहाँ पे आएगा वहाँ मेन रोड पे आप राइट ले लेना। इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से ये शांत सा रास्ता मानो मुझे किसी जन्नत की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में चलते चलते मैंने बहुत कुछ देखा और महसूस किया। ये सिंपल से पुराने घर, ये पगडंडियाँ, ये बेहद खूबसूरत नज़ारे। क्योंकि मैं शहर से बैग भरकर सवाल लाया था, तो अब पता करना था कि ऐसा क्या है कसार देवी टेम्पल में जो इतने टाइम से बड़े बड़े लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। इन लोगों में एक बहुत बड़ा नाम भी शामिल था, स्वामी विवेकानंद। We have finally made it to the temple। अभी हम अंदर जा रहे हैं, बट उससे पहले यहाँ पे ना कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखी हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ। कसार देवी मंदिर उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण दुर्गा मंदिर है। उन 3 स्थानों में से एक स्थान है जो वैन एलन बेल्ट के प्रभाव क्षेत्र में आता है। नासा के शोधानुसार वैन एलन बेल्ट एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। आज भी आगंतुकों को यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा एवं शांति का अनुभव होता है, जो अभी भी यशावत है।
According to Google, Swami Vivekanand visited Kasar Devi in 1890s. He had a mystical experience during his time here, which had a profound impact on his spiritual beliefs and teachings. Emotions काफ़ी थे मेरे अंदर. यहाँ बैठ के आंखें बंद करके मुझे कुछ महसूस तो नहीं हुआ, पर हाँ, मेरे दिमाग में एक पुरानी शोरील चल गई थी. आंखें बंद करके मैंने सिर्फ एक ही आवाज़ को महसूस किया. ये आवाज़ उस हवा की थी जो सीधे दूर उन पंचाचुली के पहाड़ों से आ रही थी. बस इसी हवा को महसूस किया वहाँ बैठ के. माँ दुर्गा के इस खूबसूरत मंदिर में कुछ तो खास था. लोग आके बस आंखें बंद करके बैठे हुए थे, जैसे वो कोई सपना देख रहे हों. पाइन और देवदार के पेड़ों से घिरी हुई ये जन्नत मुझे मेरे होने का एहसास दिला रही थी. 2 घंटे इस जगह पे बैठने के बाद हम वापस निकल गए हॉस्टल की तरफ. यार एक बारी में ऐसा कोई फील नहीं होगा. बस इट वाज वेरी पीसफुल. कोई शोर नहीं, कुछ हॉर्न नहीं, इंसान की आवाज़ नहीं, सिर्फ चिड़िया, हवा और घंटी. 3 चीज़ें, रिदमिक साउंड्स, और बस आप बैठे रहो. एक बारी में तो एज सच कुछ आपको फील नहीं होगा क्या पावर ऑफ मेडिटेशन है, क्या पावर ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड है. एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ बैठ के आँख बंद करके बहुत जल्दी आप थॉट्स में चले जाओगे. एक बात तो समझ आ गई थी मुझे कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के कोई खासा फ़र्क पड़ता नहीं है ज़िंदगी में. इसलिए जो है वो अभी है, इसी वक्त है. हमें उन हर बातों से आगे बढ़ जाना चाहिए जो हो चुकी. हॉस्टल लौटते लौटते शाम हो गई. और आज का दिन भी जिंदगी जीने वाले दिनों में से कम हो गया. रूम में पहुंचा तो वहां मेरा सरप्राइज बर्थडे केक रखा हुआ था, जो कि नुपुर ने बनाया था. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. कल हम यहाँ से मुक्तेश्वर के लिए निकल जाएंगे. आज है 25 जुलाई 2023 और आज हमारा बर्थडे भी है. हर बर्थडे की तरह प्रथा को आगे रखते हुए हम लोग अभी भी अपना बर्थडे पहाड़ों में ही मना रहे हैं. इट्स फाइनली टाइम टू गेट बैक ऑन द रोड एंड लुक फॉर अ न्यू प्लेस. ब्रदर, लवली मीटिंग यू. ज़रूर ज़रूर, थैंक यू. जल्दी मिलेंगे. नमस्ते. सी यू ब्रो. थैंक यू. मुक्तेश्वर जाते वक्त मैंने और विशुमा ने मेरे गांव की तरफ जाने का प्लान बनाया. गांव का नाम है बमनसवाल. गांव के खूबसूरत नज़ारे लेने के बाद हम वापस मुक्तेश्वर की ओर चल दिए. ये बर्थडे भी बहुत खास रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपना बर्थडे सोशल मीडिया पे हर जगह से हाइड किया हुआ था. तो इस बार विशेस भी बहुत गिने चुने ही आए. खैर, लोगों से उम्मीद मैं कब की छोड़ चुका हूँ. शायद तभी आजकल मैं खुश रह पाता हूँ. हम शाम को लगभग 4 बजे सोल स्ट्रोल कॉटेजेस मुक्तेश्वर पहुँच गए. कॉटेज बहुत सुंदर था. काफ़ी कूल से दिखने वाले इस तरह के स्ट्रक्चर को ए फ्रेम बोलते हैं. इस मौसम ने मेरे स्पेशल डे को और भी स्पेशल बना दिया था. और रात को तो बर्थडे की महफिल जमनी ही थी, क्योंकि ट्रैवलर हाइप वाले गौरव भाई और नुपुर भी यहाँ आ गए थे. She told me I could be her maker, but I'd probably make only half of what I need.
I don't want to go, because of you I've always known nobody's ever. अगली सुबह उठा तो रियलाइज़ हुआ कि हॉलीडे इज़ ओवर, इट्स टाइम टू गेट बैक। अभी फ़िलहाल सुबह उठे हैं, कॉफ़ी पी है, तो यहाँ पे बारिशें लग चुकी हैं दबादब, बादल ही बादल थे और हम बादलों के बीच में ही बैठे हुए हैं कल से। ड्रीमी ग्लूमी मॉर्निंग्स, द बेस्ट मॉर्निंग्स यू कैन इमेजिन। अब बस यहाँ से पैकिंग करेंगे और निकल जाएंगे नोएडा के लिए। और अगर आप लोग भी घर पे ही सारा टाइम बिता देते हो और अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, अच्छी बात है, इन्वॉल्व रहो, पर टेक सम टाइम आउट फॉर योर मेंटल पीस एंड फॉर योर ओन। घूमना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप घूमेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप नहीं सीख पाते हैं। तो हमारा ये 4-5 दिन का ट्रिप हो गया है अभी कंप्लीट। मन तो बिल्कुल नहीं था वापस जाने का, पर क्या करें, शहर में रहकर ही तो ज़रूरतें पूरी होती हैं। वापस जाते वक्त मैं यही सोच रहा था कि मैं ज़िंदगी की रेस में किस तरफ भाग रहा हूँ। शहर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वो करता हूँ जिससे अपना घूमने का शौक़ पूरा कर सकूं। जब भी आप कुछ अलग करने निकलोगे तो ये सोसाइटी आपको शायद क्रेज़ी समझ ले, बट असलियत में क्रेज़ी तो सोसाइटी हो चुकी है। तो अगर भीड़ से अलग पहचान बनानी है तो कहानों में डालो रुई और कूद जाओ अपने पैशन के समुद्र में। कुछ सवालों के जवाब तो मुझे इस जर्नी से मिल गए हैं, पर अभी भी बहुत से सवालों के जवाब मुझे ढूंढने हैं। और इसी लाइफ के बाकी बचे हुए एक्सपीरियंसेस को लेने मैं जल्दी निकलूँगा अपनी अगली मंजिल पर। हाँ, अगले बड़े ट्रिप की हम लोगों ने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है दिमाग में, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। इंस्टाग्राम पे @thathighwayguy को फॉलो कर लो।